अभी हम बैठे हैं डॉक्टर विकास चंद्रा जी के साथ, डेंटल डॉक्टर्स हैं। इनसे हम दांतों के रख रखाव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताएं कि रूट कैनल ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक प्रक्रिया है। जब दांत में कीड़ा लग जाता है तो दांत का 3 लेयर होता है, 3 परत होता है। पहले एनामेल होता है, फिर डेंटिन होता है, फिर पल्प होता है यानी नस। जैसे कि उंगली कैसे है, मांस चमड़ा है, मांस है, हड्डी है, तो इसी तरह दांत का भी 3 लेयर होता है। तो जब कीड़ा लगता है तो इनामल में अगर दिक्कत है, वो कीड़ा लगता है पर इनामल पे, वो बढ़ते बढ़ते अगर लोग नहीं ध्यान देते हैं तो नस तक चला जाता है। तो पेशेंट को मैंने किस तरह से कुछ उसका कैसे पता चलेगा कि ये हो रहा है, कुछ तो उसका शुरू में एक कैविटी जो कीड़ा लगना आता है वो ब्लैकनेस शुरू हो जाता है, लोग उसको छोड़ देते हैं, नजरअंदाज करते हैं, तो वो बढ़ते बढ़ते फिर वो नस तक पहुंच जाता है। तो नस के नीचे दांत के रूट जड़ में इन्फेक्शन हो जाता है। इस कारण से बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। तो फिर उसमें क्या करते हैं हम लोग, मशीन के द्वारा उस नस को निकाल के उसमें दवा डाल के उस नस की सफाई करते हैं। फिर उसमें दवा डालते हैं, फिर जब धीरे धीरे वो 1-2 विजिट में ठीक हो जाता है। और वो जस्ट लाइक आपका, इससे क्या होगा कि दांत बच गया, दांत निकालना नहीं पड़ा। और फिर इस पे कैप आता है, इस तरह का कैप आता है, इस कैप को लगा दिया जाता है, इस कैप को, ताकि जो भी खाना खाएं तो पैसे सूखा पर मिट्टी में उसी तरह दांत अपने मसूड़े में, तो जिंदगी भर के लिए आप उससे खा पी सकते हैं। स्थायी ट्रीटमेंट हो गया। हाँ, स्थायी जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा, आपका दांत मसूड़े में बच जाएगा। अभी बताइए कि जो टीथ में जो कीड़ा लगता है उसका क्या कारण है। देखिए, उसका कारण है कि एक तो प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हैं लोग, खाना खाते हैं तो कुल्ला नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं कि एक बार ब्रश क्या है, आपको सिखाया गया बचपन से, लेकिन ब्रश करने का एक तरीका होता है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। अपना सुबह उठे, अपना जो बचपन से सिखाया गया है, और क्या होता है ना कि खाना जो चिपक जाता है कुछ एक फिल्म की तरह, वही धीरे धीरे बैक्टीरिया फॉर्म कर देता है और वो धीरे धीरे दांत को खाना शुरू कर देता है। अगर अर्ली स्टेज में उसको साफ करवा के फिलिंग करवा ले तो दांत आपका वहीं पे बच जाएगा, नहीं तो फिर आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ जाएगा, उसमें आपको खर्च भी ज्यादा पड़ जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में ध्यान देंगे तो आपका कम पैसे में ही हो जाएगा। पैरिया क्या, पैरिया कैसे होता है, क्या लगता है, क्या लक्षण है इसका? पैरिया का 2-3 लक्षण है। पैरिया क्यों होता है पहले बताते हैं। एक तो खाना जो होता है चिपकते चिपकते मसूड़ा में इन्फेक्शन हो जाता है। आप सुनते होंगे किसी का दांत हिलते हिलते निकल गया, तो मसूड़ा क्या करता है, दांत को ग्रिप बना के रखता है, पकड़, समझे। मसूड़ा ग्रिप बना के रखता है, लेकिन वो मसूड़ा ढीला होने लगता है कीड़ा लगने के कारण, समझे। उसको स्टेन एंड कैल्कुलस बोलते हैं। तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, वो मसूड़ा को खा जाता है और वो दांत के सॉकेट जो होता है हड्डी में जाके वो धीरे धीरे उसको खा जाता है। इस कारण से दांत निकलना शुरू होता है। उसके लक्षण है कि पहली बार तो दांत से, मुंह से आपका स्मेल आएगा, बैड ब्रेथ जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपके मसूड़े से खून निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये पैरिया का लक्षण है। इसका उपाय यही है कि आप अच्छा से ब्रश करें, डॉक्टर से मिलते रहें, सफाई करवाएं समय से समय, इसको स्केलिंग बोलते हैं हम लोग, आप लोग क्लीनिंग बोलते हैं। तो इस कारण से आपका है कि मसूड़ा स्वस्थ रहेगा तो दांत का लाइफ ज्यादा रहेगा। इसका यही उपाय है कि डॉक्टर से मिलते रहे, 6-6 महीना पे विजिट करते रहे, और जरूरत है ट्रीटमेंट की तो उसको करवाएं, नहीं तो छोड़िएगा तो धीरे धीरे वो बढ़ता ही जाएगा। देखिए, कोई भी बीमार हो किसी शरीर में, वो छोड़िएगा तो बढ़ता ही जाएगा। मुझे लगता दीमक है, वो धीरे धीरे खा रहा है मसूड़े को। अच्छा, एक प्रश्न और हमारा है सामान्य अलग तरह से, कि जैसे कई लोग होते हैं कम उम्र में दांत आदि डैमेज होता है, तो खड़वाने से क्या आंख की रोशनी वगैरह? नहीं, ये सब गलत धारणा है। ये आंख का डिपार्टमेंट अलग है, दांत का डिपार्टमेंट अलग है। लेकिन ये पूर्वजों से एक कहावत चली आ रही है, इसको लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा मेडिकल साइंस नहीं कहता। ये लोग कहते हैं, मेडिकल साइंस नहीं कहता है। डेंटल साइंस की दांत के निकलवाने से आंख की रोशनी खराब हो जाती है, ये हमारे पूर्वजों का ये धारणा बन गया है। अच्छा, कई लोग जो जन्मजात जैसे होते हैं कि टेढ़े मेढ़े दांत रहते हैं, तो उसको किस तरह से आप लोग उसको सही जगह पे लाते हैं, क्या इसका देखिए 2 ही उपाय है। क्लिपिंग उपाय है, क्लिपिंग करके कोई भी टेढ़ा मेढ़ा दांत को सही किया जा सकता है। ऐसे कितना समय लगता है इसमें? देखिए, डिपेंड करता है केस के ऊपर, किस तरह का केस है, किस तरह का टेढ़ा मेढ़ा है, आगे पीछे है, वो केस के ऊपर डिपेंड करता है। अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गए हैं कि पहले तो ब्रैकेट्स लगते थे, पिन लगते थे, लेकिन अब ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा कि ट्रांसपेरेंट फिल्म की तरह रहेगा, आप लगा लीजिएगा, पता नहीं चलेगा। एनालाइजर बोलते हैं उसको, समझे।
तो पता ही नहीं चलेगा कि आप क्लिप लगवाए हो। जैसे दो दांतों के बीच कभी कभी बहुत सारे गैप्स होते हैं अलग अलग, तो उसको भी इसमें सब कुछ किया है। अभी हाल ही में मैंने केस किया है, मैं फोटो आपको दिखाऊंगा। दो दांत के बीच में गैप था, उसमें क्लिप से भी हो सकता है, और उसका दूसरा उपाय है कि आप फिक्स दांत लगवा सकते हैं उसके ऊपर। हाँ, उसके ऊपर फिक्स दांत लग जाएगा तो आपका ये होगा। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, फोटोज दिखा रहे हैं आपको, ये रिसर्च मैंने कुछ दिन पहले किया है। जैसे इस पेशेंट का देखिए, इस पेशेंट को दिखाइए, ये गैप है दांत में, देख रहे हैं, ये गैप है। और इसके ट्रीटमेंट के बाद का फोटो देखिए, इसके ट्रीटमेंट के बाद का फोटो देखिए, ये देखिए, पता चल रहा है। अच्छा, दांत वही है लेकिन दोनों का गैप देखिए, दिखा रहे हैं। तो गैप कैसे भरा जाता है उसको, कैसे? इसमें फिक्स दांत लग जाता है ऊपर से इस तरह का फिक्स दांत आता है, बनवाते हैं हम लोग, आटा भी बनवाते हैं नाप लेके, तो आप फिक्स दांत लगवा सकते हैं। या क्या नॉर्मल कॉस्ट है, बहुत ज्यादा कॉस्ट? नहीं, नॉर्मल कॉस्ट ही है, पर 1000 क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा दांत लगवाते हैं। 2000-2500 से स्टार्ट होता है, तो वो 10 से 12,000 तक जाता है एक दांत। हाँ, वो डिपेंड्स ऑन यू की एक का तो होगा नहीं, एक रहेगा तो 2 या 3 साथ में। अब केस के ऊपर है, कम से कम 2 तो लगाना ही पड़ेगा, तब ना क्या पड़ेगा। इसको हमेशा सफाई करना है तो कुछ नहीं, ये फिक्स हो जाता है ओरिजिनल दांत की तरह, जैसे खाते पीते वैसे। अच्छा, निकालने के लिए जैसे ब्रशिंग वगैरह। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और प्रश्न है कि जैसे हम लोग घर में जो कहते हैं कि जो ब्रशिंग करते हैं, टीथिंग करते हैं, उसमें क्या खाना खाने के बाद सुबह में या रात में भी खाना खाने के बाद टीथिंग करते हैं, ब्रशिंग तो देखिए करना चाहिए, तो उससे होता है रात में बैक्टीरिया रात में ही फॉर्म करता है, लेकिन ये आदत है नहीं, लोग रात में ब्रश नहीं करते हैं, तो पता है कि रात में ब्रश नहीं करते हैं। सुबह से ज्यादा तो लाभकारी होगा कि रात में ब्रशिंग करें, क्योंकि सो जाते हैं लोग। आप सही बोल रहे हैं, रात में ब्रश नहीं करते, 99% लोग नहीं करते हैं, जानते हैं, सिर्फ बोलते नहीं, करते नहीं। कितने लोग तो सुबह में भी मेहनत नहीं करते, ब्रश ही नहीं करते। अच्छा, इसमें कोई फिक्स दांत होता है और एक रिमूवल होता है, इसमें दोनों में क्या? देखिए, रिमूवल में है कि आपको दांत निकाल के सफाई करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, लेकिन फिक्स में होता है जैसे किसी पेशेंट का दांत नहीं है, सपोज दैट ये किन्हीं का नहीं दांत है, सपोज दैट इनका दांत नहीं है, तो ये फिक्स करके मटेरियल से, केमिकल से फिक्स कर दिया जाता है। इसका देखिए, इस तरह का आपका आ जाएगा, देखिए ये फिक्स दांत हुआ, निकालने गुजारने वाला होगा तो इस पे रोज लगाना होगा, निकालना होगा, ये दोनों में यही अंतर है, फिक्स दांत और निकालने गुजारने वाले। अच्छा, ये अकल दांत जो होते हैं, कई डॉक्टर ऐसा ही बोले कि उस दांत का कोई उपयोग नहीं होता है, तो क्या है अकल दांत? क्या है? देखिए, उपयोग तो उसका नहीं है, क्योंकि उपयोग तो है शरीर में, हर एक चीज का उपयोग है, ऐसा नहीं भगवान जैसे बना दिए सब कुछ। लेकिन अकल दांत जो होता है, विजडम टीथ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो क्या होता है ना कि 8वां दांत लास्ट है, वो कभी कभी टेढ़ा आ जाता है, उसको इम्पैक्टेड बोलते हैं, जो हड्डी में टेढ़ा हो जाता है, वो बहुत परेशान करता है, तो फिर उसको सर्जरी से हम निकालते हैं और किसी चीज का सही आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। दांत का तो भगवान सबको आखिर 8 दांत का बनाया, 50 का नहीं बना दिए, तो सब चीज का यूज शरीर में, एक चीज का यूज है। अच्छा, कीड़ा लगने से दांत में होल हो जाता है, तो कई लोगों को रिफिलिंग का क्या प्रोसेस है? रिफिलिंग क्या होता है? रिफिलिंग या फिलिंग, रिफिलिंग मतलब क्या हुआ? रिफिलिंग, दांत का फिलिंग निकल रहा है, निकल गया, रिफिलिंग मतलब फिलिंग बोलते हैं उसको। हाँ, मसाला वगैरह तो मटेरियल सब कॉस्मेटिक मटेरियल या कैप लगा देते हैं। हाँ, या तो कैप लगा देते हैं परमानेंटली। अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर विकास चंद्र होगा, मैं पीडीएस MBS इंडोडोंटिक्स हूँ और 15 साल से कंकड़बाग में सलीमाबाद के पास पीछे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हॉस्पिटल का नाम हुआ आदमी डेंटल हॉस्पिटल। बस चलिए डॉक्टर विकास, एक चीज और बताना चाहेंगे, एक मिनट, कि दांतों का रख रखाव कैसे किया जाए। आप कुछ मत कीजिए, डॉक्टर से मिलिए 6 महीना पे, रेगुलर ब्रशिंग कीजिए ढंग से। ब्रशिंग करने का तरीका है, तरीके से कीजिए, तभी आपका दांत, देखिए दांत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दांत दिखाने के भी काम आता है, खाने के भी काम आता है। आपका जबड़ा का सिर्फ दांत ही देता है, लेकिन लोग वही रोल है। सबसे चेहरा में आदमी लोग खर्च करते हैं, लेकिन दांत में नहीं करते हैं, क्योंकि वो जरूरी खा ही नहीं पाइएगा, नहीं खाइएगा तो पेट में बहुत तरह की बीमारी होगा, हार्ट प्रॉब्लम होगा, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम होगा, गैस प्रॉब्लम होगा,
लेकिन क्यों कहते लोग चबा के खाना नहीं, चाहिए? तो हम लोग भी पढ़े साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तो हम लोग पता है कि जो लार है जितना चिबाएंगे उतना लार इंस्टेंट में वो कैटलिस्ट का काम करता है, तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा जिससे हाँ, तो दांत को लोग इम्पोर्टेंट नहीं देते। दांत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन लोग इग्नोर करते हैं। लोग कहते हैं पेट भरता है, पेट भर रहा है लेकिन आपका शरीर में सही तरह से खाना नहीं जा रहा है ना। तो आखिर आप लोग क्यों बोलते हैं चबा के खाना चाहिए? क्यों निगल के क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि सब देखिए सारे ऑर्गन्स का सब अपना अपना काम है, तो ढंग से नहीं कीजिएगा तो डिस्टर्ब होगा ही। तो दांत का हमेशा ख्याल रखिए और डेंटिस्ट से मिलते रहिए 6-6 महीना पे और अवेयर रहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आपको। खर्च बहुत, दांत बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है। अच्छा, एक चीज आप देखते हैं कभी कि दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं भी होता, तो कई लोग का ऐसा होता है कि अधिक ठंडा पानी पिएंगे तब भी सेंसिटिविटी है, और गर्म भी खाएंगे तब भी होता है। उसको बोलते हैं हॉट एंड कोल्ड सेंसिटिविटी। क्या होता है ना, दांत का लेयर घिसता है। एजिंग देखिए, शरीर जैसे गिर रहा है, दांत भी तो घिस रहा है मशीन की तरह, तो लेयर जब घिस जाता है ना तो सेंसिटिविटी होने लगता है। वो केस के ऊपर डिपेंड करता है कितना हाइपर सेंसिटिव पेस्ट यूज करता है, ठीक हो जाता है, नहीं तो फिर ज्यादा हो गया तो फिर तो उसमें कोई पेस्ट वगैरह पर्टिकुलर यूज करना हाँ, उसमें चाहिए, हाइपर या मतलब कि कोई एंटी हाइपर सेंसिटिविटी पेस्ट आता है, उसको यूज कीजिए, थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। ये रेगुलर यूज करने से नुकसान हाँ, होगा? देखिए ज्यादा खाना खाएगा तब भी दिक्कत है, कम खाना खाएगा तब भी दिक्कत है। इसलिए एक लिमिटेड टाइम तक यूज कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास चंद्रा जी से, डेंटल डॉक्टर से हमसे मिले और दांतों के रख रखाव के बारे में, जिससे बीमारी उत्पन्न होने वाली जितनी भी समस्या है उसको बताया, उसको कैसे निदान किया जाता है उसके बारे में बताया।